सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की ईआरडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमने उसमें सारा डिटेल के साथ देखा कि ईआरडी डायग्राम्स हम किस तरह से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी। हम अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का जो ये 3rd नंबर लेक्चर है, इसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है, हम क्यों इसको जो है ना बनाते हैं, हमें डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं और इनका डायनामिक बिहेवियर क्या होता है सिस्टम के ऊपर, ये सारा का सारा चलें थोड़ा सा रीड करके देखते हैं। A series of diagram can be used to describe the dynamic behavior of an object oriented system। कोई भी हम object oriented system बना रहे हों तो उसमें जो डायग्राम्स की सीरीज है वो उसका डायनामिक बिहेवियर बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज डन in terms of a set of message exchange among a set of object within a context of accomplish a purpose। कोई भी पर्पस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, जो उसके बारे में जो है ना ये सारी की सारी बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये कि जो भी हमारे सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट हैं और जो क्लासेस हैं उनके दरमियान जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, जो कोई एक्टर यूज़ करते हुए सारी की सारी चीज़ों को, कोई फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शनैलिटी है तो उस फंक्शनैलिटी को एक्टर यूज़ करता है, जो उसके ऑब्जेक्ट हैं उनको यूज़ करते हुए, तो उन सारी चीज़ों को हम मॉडल कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन डायग्राम्स। इंटरेक्शन डायग्राम्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। इसी को कंटिन्यू हम करते हैं आगे पढ़ के थोड़ा सा। द पर्पज ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम इज टू मॉडल इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला आ गया मॉडल इंटरेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होगी उसको हम मॉडल कर देते हैं इन डायग्राम्स के जरिए। असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ सिस्टम अ यूज केस एक्चुअली वर्क। ये एक बहुत मैंने इस ब्रैकेट लगाया हुआ है इसके गिर्द कि जो हमने अपनी एसआरएस डॉक्यूमेंट में यूज केसेस बनाई थी, जो हमने उसकी फंक्शनैलिटीज बनाई थी, ये जो इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं ये इसको अंडरस्टैंड करने में सिस्टम को हमें मदद देती हैं। हमें एक्चुअली कैसे काम करता है वो हमें सारे का सारा डिटेल उसकी बताती है, हम उसको मॉडल कर देते हैं इसमें। Verify that a use case description can be spotted by the existing classes। ठीक है, ये भी वेरीफाई करता है। Identify responsibilities, operations and assign them to classes UML provide two different systems। ये सारे काम करने के लिए जो है ना डायनामिक बिहेवियर जो UML हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम के लिए, वो दो तरह के हैं। उसमें एक तो आ जाती है सीक्वेंस डायग्राम और एक आ जाती है कोलैबोरेशन डायग्राम। जो हमारा डिजाइन फेज है, जो डिजाइन डॉक्यूमेंट का फेज है, या जिस पे आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सीक्वेंस डायग्राम। आज के हम इस लेक्चर में जस्ट सीक्वेंस डायग्राम जो है वही डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस डायग्राम में इंटरेक्शन डायग्राम एक ही बात है, कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम दोनों में हम क्या करते हैं कि किसी भी सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर जो होता है, जो चेंज हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मैसेजिंग हो रही होती है, वो कितने टाइम के लिए मैसेज गया, कितनी देर के लिए रन हुआ, फिर उसका रिस्पॉन्स आया, ये सारी की सारी चीजें हम मॉडल करते हैं इन डायग्राम्स में। तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम हम कैसे मॉडल करते हैं वो भी आज सीखेंगे, और इसकी एक अच्छी सी हम एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलें
सीक्वेंस डायग्राम को देखते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम क्या है। लेट अस फर्स्ट लुक एट सीक्वेंस डायग्राम्स। दीज डायग्राम illustrate how object interact with each other। ठीक हो गया। And emphasize time ordering of message by showing object interaction arranged in time sequence। फिर हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उनके दरमियान इनकी इंटरेक्शन कैसी है और कितना टाइम लेते हैं, वो कितनी देर के लिए लाइव रहता है, ठीक है, और कितनी लाइव रहने से मतलब कितनी देर वो रन होता है, रन होने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, वो सारे का सारा हम मॉडल करते हैं इसमें। These can be used to model simple sequential flow, branching, iteration, recursion, and concurrency। The focus of the sequence diagram is on objects and classes, ठीक है, classes और objects के दरमियान, and message exchange among them to carry out the scenario functionalities। सादा से लफ्जों में मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको यूज करवाना है, जो हमने यूज मतलब कि उसकी फंक्शनैलिटीज को क्या करना है, हमने उसको जो उसकी फंक्शनैलिटीज थी फंक्शनल की यूज केस डायग्राम में हमने जो यूज केसेस बनाई थी उनको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये मॉडल बनाने हैं, और इसमें हमने जाहिर करना है कि एक्टर जो है वो किन किन ऑब्जेक्ट को यूज करता है, और उसमें हमने एक और चीज जो एडिशनल डालनी है वो ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज है, और उसने कितना टाइम यूज किया, टाइम की सीक्वेंस भी इस मॉडल में हम शो करेंगे, यानी कि इस डायग्राम में शो करेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को एटीएम मशीन की एक एग्जांपल दे देता हूं कि चलें इसको मैं आपको पेड में समझाता हूं कि हम फॉर एग्जांपल एक एक्टर है, एक्टर जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है एसआरएस जब हमने बनाई थी कि एक्टर जो है वो उसके लिए इस तरह के एक सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, ये एक्टर है। अब इसने क्या करना है कि ये एक एटीएम मशीन है, ठीक है, ये एटीएम है, ये एटीएम मशीन है। अब इसने क्या करना है कि इसमें कार्ड इंसर्ट करना है, इसने इसमें से पैसे निकालने हैं, फिर उसके बाद ये इसमें कार्ड डालता है, कोई भी जैसे हम जाते हैं तो उसमें कार्ड डालते हैं। कार्ड क्या करता है कि वो इसका जो सर्वर होता है बैंक सर्वर उसके पास उसकी रिक्वेस्ट जाती है उसकी कार्ड की, फिर वो क्या करता है उसको आगे भेजता है किसके पास, बैंक अकाउंट चेक करता है, ठीक है, एक प्रोसेस चल रहा होता है सारे का सारा बैंक अकाउंट। फिर क्या होता है कि हम इसमें कार्ड डालते हैं, कार्ड से क्या होता है कि वो बैंक सर्वर में आता है, बैंक सर्वर के साथ वो आगे अकाउंट में जाता है, अकाउंट के साथ वो वेरीफाई होके फिर देखता है हाँ भाई ये कार्ड ठीक है, तो फिर आगे जो है ना फर्दर उसकी सारी की सारी जो फर्दर उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो उसने काम करने हैं, जो उसका रिक्वायर्ड वर्क है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये जो एटीएम का सिस्टम है अगर हम इसकी सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं, चलें इसको ही हम जो है ना मॉडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया एक्टर का, हमारा ये बन गया एक्टर। तो ये एक्टर की ऐसे जो है ना डॉटेड लाइन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन, कि ऑब्जेक्ट जो है कितनी देर तक जो है लाइव रहेगा। हमने एक्चुअली उसको टाइम सीक्वेंस भी बतानी है कि कितनी देर के लिए लाइव रहा, तो हम इसकी डॉटेड लाइन डाल देंगे। फिर उसके बाद हम ऊपर एक ऑब्जेक्ट डाल देंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट था हमारा एटीएम है ना, तो एटीएम की लाइफ लाइन आ जाएगी नीचे, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन, ठीक है, इसे डॉटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसकी ऐसे ही लाइफ लाइन आएगी। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया बैंक सर्वर, ठीक है, ये इसकी लाइफ लाइन आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट, और इस तरह इसकी लाइफ लाइन आ गई। अब ये जो हमारा एक्टर था कस्टमर, ठीक है, इसने यहां से क्या किया, एक
टास्क परफॉर्म किया। टास्क कौन सा होगा? यू यूज केस डायाग्राम में हमने अपना को फंक्शंस जो आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं वो सारे के सारे यहां से उनमें से कोई एक हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा जो एटीएम सिस्टम है इसमें हम कहते हैं इंसर्ट कार्ड। इंसर्ट कार्ड एक फंक्शन है ना कि इंसर्ट कर रहा है वो कार्ड। इंसर्ट कार्ड, यहां पे नेक्स्ट क्यूरी चली जाएगी बैंक सर्वर के पास, तो ये आ जाएगा वेरीफाई कार्ड। वेरीफाई कार्ड इसी तरह आ जाएगा, यहां पे आगे फर्दर जो है वो क्यूरी चली जाएगी। ये जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कार्ड कर रहे हैं, वेरीफाई मैसेज कर रहे हैं या वेरीफाई कार्ड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मैसेज। ये जो एरो हम इस साइड को लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इसको बोलते हैं मैसेज। यानी कि एक्टर ने मैसेज दिया इसको एटीएम को कि इंसर्ट कार्ड का मैसेज है, फिर उसको वेरीफाई का मैसेज है एंड सो ऑन। इस तरह इसको हम बोलते हैं मैसेज। तो ये जो है ना हम इस तरह से जो है ना मैसेज आगे पास करते जाते हैं। तो होता ये है कि जब भी हम इसको थोड़ा सा वापस कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं जो चीजें हमने अभी तक नहीं की, जो हमें नहीं चाहिए, कि सबसे पहले क्या होता है कि हम कार्ड को इंसर्ट करते हैं और वो क्या करता है, वेरीफाई कार्ड करता है। किससे? बैंक सर्वर से। अगर तो बैंक सर्वर जो है मतलब एटीएम कार्ड जो है वो करेक्ट है, वो सही है, तो वो उसको वेरीफाई करने के बाद वापस रिस्पॉन्स करेगा, तो इसको कहते हैं रिप्लाई। ये जो वापस एरो आएगा ये डॉटर लाइन के साथ होता है, तो इसको बोलते हैं रिप्लाई या रिटर्निंग मैसेज। तो ये रिप्लाई आ जाएगा कार्ड इज वैलिड। दो रिप्लाई आ सकते हैं ना कि कार्ड या तो वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। तो अगर तो वैलिड है तो वो आ जाएगा कार्ड इज वैलिड और यहां पे आ जाएगा कार्ड इज वैलिड, और इसी तरह अगर नहीं है तो वो आ जाएगा कार्ड इज नॉट वैलिड। अगर वैलिड है तो फिर फर्दर जो है जैसे तो दोबारा से क्या होगा कि वो ऑप्शन आ जाएगी कि जो है ना करें एंटर पासवर्ड। कार्ड वेरीफाई होने के बाद आप देखते हैं ना कि वो अपना वेरिफिकेशन कोड पूछता है, तो वो कहते हैं एंटर पासवर्ड या एंटर वेरिफिकेशन कोड, जो भी पूछेगा। उसके बाद फिर जो है ना इंटरेक्शन होगी अगले सर्वर के साथ, वो उसको बताएगा कि वेरीफाई पासवर्ड। तो अगर पासवर्ड वेरीफाई होता है तो फिर क्या होता है कि अकाउंट में जाके वेरीफाई पासवर्ड होगा। पासवर्ड वेरीफाई होने के बाद फिर उसको रिटर्न रिप्लाई आएगा कि जी पासवर्ड ओके है। अगर तो पासवर्ड ओके है तो उसको एक्सेस दे देगा कि अब अमाउंट एंटर करो कि अमाउंट कितनी ट्रांजैक्शन करवानी है। और अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, इजेक्ट एटीएम कार्ड, उसका जो एटीएम कार्ड है वो इजेक्ट हो जाएगा। इसी जो ऊपर थी हमारी, इसमें फंक्शनैलिटी जो है वो यही परफॉर्म होगी कि अगर तो जो है उसका कार्ड वैलिड है तो फिर तो जो है ना वो उसको ऑप्शन आ जाएगी कि एंटर कर दे, क्या बोलते हैं इसको, अपना पासवर्ड एंटर करो, नहीं तो उसका कार्ड जो है वो बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये सारे का सारा ऐसे ही यहाँ पे बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसको ऑनलाइन क्रिएटली पे क्रिएट करके देख लेते हैं। दो ऑप्शन हैं कि या तो आप पेपर पेन के साथ जो है ना वो बना लें इसको, या फिर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इसको कोई टूल यूज कर लें ऑनलाइन, या कोई भी एप्लीकेशन जो है आप यूज कर सकते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। तो चलें हम ऐसा करते हैं, मैं एप्लीकेशन यूज करता हूं क्रिएटली ऑनलाइन, तो चलें उस पे जाके जो है ना बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। जी, तो हम क्रिएटली पे आ गए हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो सबसे पहला जो हमारा काम था वो एक एक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां से हमने एक्टर लिया, तो साथ ही इसकी जो लाइफ लाइन जो है वो खुद ब खुद इसके नीचे आ गई है। लाइफ लाइन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर के लिए लाइव रहा, वो ये जितनी लंबी लाइन नीचे को आती जाएगी इसका मतलब है कि इतनी देर तक टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है वो लाइव रहा, इतनी देर तक ऑन रहा, इतनी देर तक प्रोसेस में रहा। तो ये एक्टर की लाइफ लाइन आ गई। उसके बाद हम आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे केस में था क्या था, एटीएम मशीन। ठीक है, तो ये एटीएम का एक ऑब्जेक्ट आ गया। हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहां पे, वो कौन सा था हमारा, बैंक सर्वर। बैंक
सर्वर, और तीसरा हम यहां से लिया था, वो कौन सा था, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। तो ये हमने 3 ऑब्जेक्ट जो हैं वो ये ले लिए हैं। इनके दरमियान हमने एक्चुअली अब शो करनी है सारी की सारी इंटरेक्शन, कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं कितनी देर के लिए लाइव रहे। यहां से इसकी लाइफ लाइन जो है वो बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ाएंगे इसको देख लेते हैं। ओ इसको थोड़ा सा इसके इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब सबसे पहला हम यहां से एक मैसेज जो है वो इसको क्रिएट करवाना है इसके दरमियान और एटीएम के दरमियान। तो हम यहां से इसमें हमारा पहला मैसेज आ जाएगा इंसर्ट कार्ड। तो यहां से हम जो है ना इसको एटीएम तक जो है कर देते हैं, और हमारा फर्स्ट मैसेज है इंसर्ट कार्ड। ठीक है, तो इसने क्या किया कि फिर आगे जो है ना दूसरा मैसेज आ जाएगा यहाँ पे जो कि सर्वर की तरफ होगा, और ये होगा वेरीफाई कार्ड। वेरीफाई कार्ड। अब जो बैंक सर्वर होगा वो इसको देखेगा, वेरीफाई करेगा कि क्या ये वाकई है हमारे पास यूजर, ये कार्ड वैलिड है कि नहीं वैलिड। अगर तो वैलिड है तो ये इसको रिस्पोंड करेगा वापस कि जो है ना ये कार्ड वैलिड है, अगर नहीं है तो उसको डिनाई कर देगा। तो सबसे पहले इसको जो है हम कर देते हैं रिस्पोंड बैक। ठीक है, तो यहां तक कर दिया। तो इसको हम मैसेज डाल देते हैं कार्ड इज वेरीफाइड या कार्ड इज वैलिड, जो भी आप यहां पे आप डाल देते हैं, कार्ड इज वैलिड। अच्छा, उसके बाद ये जो इसकी शेव है ये डॉटेड लाइन में होती है एक्चुअली। ठीक है, ये डॉटेड होनी चाहिए। ये सिंगल आप कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, मतलब ये कि रिटर्न जो है वो डॉटेड लाइन में होना चाहिए। ये सॉलिड में नहीं होगी, ये डॉटेड लाइन होगी जो भी रिस्पॉन्ड बैक आ रहा होगा। अगर तो ये वेरीफाइड है तो यहाँ पे फिर आगे एक मैसेज आ जाएगा कि जो है ना अब आप फर्दर जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मसलन ये कि इंसर्ट पासवर्ड, हम यहाँ पे इसको मैसेज शो हो जाएगा इंसर्ट पासवर्ड, जो कि हम आपको पता है कि हम एटीएम में जब यूज कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन आ रही होती है इंसर्ट पासवर्ड की। तो अगर तो रॉन्ग होता है तो उस सूरत में हमें रिस्पॉन्ड आएगा पासवर्ड नॉट वैलिड, पासवर्ड ओ सॉरी कार्ड नॉट वैलिड, कार्ड नॉट वैलिड। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि इसको भी जो है ना उसी तरह उसी लाइन में कर देना है, डॉटेड में ही, क्योंकि रिस्पॉन्ड जो है हमेशा डॉटेड लाइन में होगा। ठीक है, तो यहां से फिर दोबारा उसी तरह, तो इस दफा जो होगा वो हो जाएगा इजेक्ट कार्ड, उसका कार्ड जो है वो बाहर आ जाएगा। और जब ये ट्रू होगा, मतलब ये कि इंसर्ट पासवर्ड होगा, तो इस तरह से जो है ना आगे हम उसको एंटर पासवर्ड करेंगे। तो इसी तरह जो है ना अब नेक्स्ट आगे से दोबारा से जो है ना जो है वो क्रिएट होगा। तो यहां से रिक्वेस्ट दोबारा से हम डालेंगे, वो क्या होगी, पासवर्ड एंटर्ड, यानी कि अब उसने पासवर्ड एंटर कर दिया। अब जो नेक्स्ट मैसेज आएगा वो जाएगा, क्या होगा, वेरीफाई पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड। अगर फिर उसके बाद सर्वर जो है उसको पासवर्ड को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद उसी तरह इसका जो है ना रिस्पॉन्स बैक आएगा। रिस्पॉन्स बैक क्या आएगा, इसको दोबारा से डॉटेड लाइन में लेके आएंगे हम। ठीक है, तो
डॉटेड में लाने के बाद इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर तो वैलिड है, पासवर्ड इज वैलिड, पासवर्ड ओके, तो अगर पासवर्ड ओके होगा तो ऑप्शन आ जाएगी कि एंटर अमाउंट, जो भी आप, जैसे आपको देखते हैं कि आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाता है, जो भी आप यहां पे करना चाहते हैं, हम यहां पे डाल देते हैं ओपन अमाउंट, एंटर अमाउंट। तो मैं यहां पे कह देता हूं एंटर अमाउंट। यहां पे कह देता हूं एंटर अमाउंट, एंटर अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो दोबारा से आगे चलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हम क्या परफॉर्म करते हैं कि अगर तो उसका पासवर्ड गलत होगा तो दोबारा से उसका कार्ड जो है इजेक्ट हो जाएगा, कि उसका कार्ड जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दोबारा से ये नॉट वैलिड, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इस दफा ये कार्ड नॉट वैलिड नहीं आएगा, ये आएगा पासवर्ड, पासवर्ड नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो ज्यादा हो गए हैं, वो ज्यादा देर तक जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसको जो है ना वो भी हम लॉन्ग कर लेंगे और इसी तरह इसको भी यहां तक आ गया। ठीक है, तो पासवर्ड नॉट वैलिड और एंड सो ऑन, कि उसका कार्ड जो है वो बाहर इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका कार्ड इजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि दोबारा से यहां से मैसेज जनरेट करेगा। मैसेज जनरेट करने के बाद वो, मैं इतना ज्यादा वर्किंग करके नहीं दिखाऊंगा, मेरा मकसद आप लोगों को समझाना। आप लोगों ने खुद से अपने सारे के सारे जो है ना बनाने हैं। अभी आप लोगों को यूज केस में से दिखा के वो भी बनाना है, तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसको इसी तरह से करना है कि जितने भी वो टास्क जो परफॉर्म होने वाले होते हैं अपने माइंड में बनाना है उसका एक खाका, कि इस तरह से जो है ना टास्क होते हैं, परफॉर्म होते हैं। उसका हम प्रैक्टिकल व्यू करके कुछ यूज केसेस का हम देखेंगे इंशाल्लाह रहमान, और कुछ क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होती है उनकी। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा एंटर अमाउंट। अमाउंट एंटर करेगा, अकाउंट वेरीफाई होगा, उसके बाद वो सारे का सारा काम जो है आगे फर्दर चलता जाएगा। अच्छा, इसमें जो कुछ चीजें मैं यहां तक ही अभी आपको बता देता हूं, आगे मैं जो है ना अभी नहीं इसको कंप्लीट कर रहा, लेकिन यहां तक जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन आप लोगों ने इसको एंड करके दिखाना है, मतलब कि कैश जो है वो कैश करवा के देखनी है। मकसद आप लोगों को इस मिसाल का समझाना था। तो होता यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट जब यहां से रन हुआ तो ये आ गया लाइफ लाइन इसकी एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन यहां से चली और ये सारी की सारी रहती है कि इसने कब तक जो है काम किया एक्टर ने। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है ये इसके ऊपर बिल्कुल लाइफ लाइन मैंने इसके ऊपर डाल दी। ठीक है, अब आ जाएगी कि जब इंसर्ट कार्ड का इसने किया था तो ये इतनी देर के लिए बस ऑब्जेक्ट जो है ये रन हुआ यहां तक बस, फिर नेक्स्ट टास्क जो है वो परफॉर्म हुआ था। ऐसा ही हुआ है ना। ठीक है, एंड सो ऑन। इसको जो है ना यहां पे ये भी बस इतना ही हुआ है, तो इसको भी हम यहां तक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहां से फिर वो प्रोसेस जो है इसको हम कर देते हैं यहां तक, कि इनमें से एक टास्क जो है वो परफॉर्म हुआ होगा, तो इतना टाइम लगेगा। तो यहां से हम इसको भी जो है ना इतना सा ही दे देते हैं टाइम। ठीक है, बात तो ये किया वो उतना ही दे देते हैं कि वो रिस्पॉन्ड दे देता है, कार्ड इज वेरीफाइड, कार्ड इज नॉट वेरीफाइड, कार्ड इज नॉट वैलिड। एक मैसेज जो है उसको चला जाएगा। तो ये जितनी दफा वो मैसेज जाएगा उतनी दफा जो है वो लाइफ लाइन यहाँ पे उसको हम टाइम पीरियड उसका बता।
यहाँ से, खैर ये भी ऑलरेडी है, इसको ही नीचे खींच देते हैं। ये यहाँ तक, फिर आगे जो है ना वो दूसरा आया ऑब्जेक्ट, दूसरा क्रिएट हुआ तो वो यहाँ तक आ गया। और इसी तरह हम इसको जो है ना दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को भी डाल देंगे कि ये कितनी देर तक के लिए चलता रहा। फिर इस तरह जितने ऑब्जेक्ट आगे चलते जाएंगे उन ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसकी लाइफ लाइन जो है वो यूज करेंगे। ठीक हो गया कि ये ऑब्जेक्ट यहां से आया था, इतनी देर के लिए रन हुआ, रन होने के बाद इतनी देर लाइव रहा और उसका रिस्पॉन्ड आया। फिर उसके बाद नया जो है ना उसको जो कमांड मिली तो वो दोबारा से मैसेज आगे फॉरवर्ड हुआ। फिर बैंक ने उस पर प्रोसेस, बैंक सर्वर ने प्रोसेस किया, इतनी देर के लिए ऑब्जेक्ट लाइव रहा और उसने फिर रिस्पॉन्ड किया, रिप्लाई किया, मैसेज रिप्लाई किया। तो रिटर्निंग मैसेज या रिप्लाई मैसेज, ये रिटर्निंग मैसेज आया तो उसके बाद रिप्लाई जो है ये एक्टर के पास पहुंच गया। तो फिर एक्टर ने आगे जो फर्दर टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, एंटर अमाउंट करता है। तो अमाउंट एंटर होने के बाद वो वेरीफाई होती है अकाउंट से जाके कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे भी जो है ना वो बन जाएगी, ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो खाली रहेगी क्योंकि इतनी देर ये जो था हमारा ऑब्जेक्ट था ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। जब ये अमाउंट एंटर कर देगा तो फिर ये अकाउंट में जाके देखेगा कि इसके अकाउंट में कोई पैसा है कि नहीं है। जिसने अमाउंट जितनी इसने डाली है वो वेरीफाई होने के बाद अमाउंट जो है वो आउट करेगा एटीएम और वो एक्टर उसको गेट कर लेगा। ठीक है, और रिसीप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। इस तरह से हम सारी की सारी अपनी जो डायाग्राम्स हैं, जो सीक्वेंस डायग्राम है वो सारी की सारी अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए बनाएंगे। अपनी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और जो हमारी यूज केसेस हैं उनको मजीद जो है ना क्लियर करने के लिए, अच्छे तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये मॉडल करेंगे सीक्वेंस डायग्राम में इंशाअल्लाह रहमान। तो चलें, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि इसको हमने कैसे बनाना है सीक्वेंस डायग्राम को और इनका मकसद क्या है बनाने का। होप सो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला समझ आई होगी। फर्दर वीडियो इस पे मैं एक दो और बना दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।